वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ प्राविधिक कला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हों और उसके लिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई फ्रेंड्स 7 खाने की होती है। ठीक है। दूसरा है, अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है? तो ये फ्रेंड्स हमेशा 5 खाने की होती है। ठीक है। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? तो फ्रेंड्स हमेशा 1 खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? तो ये हमेशा 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है फ्रेंड्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? तो ये 7:3 में करते हैं। ठीक है। अगला है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर आपका है 22.7। ठीक है। ऐसे ही आपको 10 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे खंड आ से, जो कि टिक करने होंगे, बहुविकल्पी होंगे। तो उन्हीं में से ये क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 7 नंबर का, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं? तो हमेशा 2 प्रकार के माप दिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो ये 3 प्रकार के दिखाए जा सकते हैं। ठीक है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर का, निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से हमेशा छोटा। ठीक है। ये आपका हर से हमेशा छोटा होता है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है, सदैव 1 का रखा जाता है। ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें यूनिट अंकित करते हैं, यूनिट अंकित कर सकते हैं? तो इसमें 3 यूनिट अंकित कर सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें आंसर होगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ठीक है। ये आपका आंसर होगा। एंड नेक्स्ट आपका है, 9 वर्ग सेमी 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो निरूपक भिन्न क्या होगी? तो इसकी आपकी निरूपक भिन्न अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो 1/400 आएगी। ठीक है। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 मीटर को 2 सेमी से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? इसका आपको RF निकालना है, तो इसका RF आपका निकलेगा 1/250। ठीक है। अगला है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, निरूपक भिन्न की इकाई होती है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये आपका आंसर है। ठीक है। निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होगा? तो ये 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। 30 अंश, 60 अंश एंड 90 अंश। फिर अगला है 5 सेमी बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न यानी RF पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो इसका RF आपका 1/60 होगा। ठीक है। अगला है 1 मीटर बराबर 2.5 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो ये 1/4
40। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाना। ये आपका आंसर है, दूसरी आकृति को समान बनाना। अगर आप एक आकृति बनाते हैं तो दूसरी आकृति भी आपको सेम बनानी पड़ेगी, मतलब समान बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा समान बनाना। ओके। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है? तो ये समान होता है। ठीक है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है 90 अंश का। ठीक है, ये हमेशा 90 अंश का शीर्ष कोण होता है इसका। ये आपका आंसर है। ठीक है। अगला है, किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबाई तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? तो ये आंसर आपका हो गया मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? तो इसमें समकोण का उपयोग किया जाता है हमेशा। ठीक है, ये आपका आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार सदैव ऊंचाई के गुणनफल का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? कितना भाग होता है? तो ये आपका आधा होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है, आधा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा? तो ये हमेशा 2 गुना होगा। ठीक है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं? तो हमेशा दीर्घवृत्त में 2 नाभियाँ होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो ये हमेशा वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो संपार्श्व। ठीक है, संपार्श्व जो फलक होते हैं उसमें होते हैं आयताकार फलक। फिर है प्रश्न 29, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, एक घन के कितने फलक होते हैं? तो एक घन के 6 फलक होते हैं। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो ये हमेशा वर्गाकार होता है। ठीक है। फिर आपका अगला है, त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? तो इसके हमेशा 3 पार्श्व होते हैं। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? तो ये हमेशा आयताकार होता है। अगला है आपका क्वेश्चन, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होता है? तो ये त्रिभुजाकार ही होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो ये सूची स्तंभ में होते हैं। ठीक है, आपका आंसर होगा सूची स्तंभ। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? तो ये वृत्ताकार होता है। ठीक है। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है
तो दूसरा सिरा होगा वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, अगला है पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे? हमेशा 5 होंगे। ठीक है, त्रिभुजाकार पार्श्व हमेशा 5 होंगे। अगला है 29 गोले का उत्सेद व अनुविच्छेद क्या होगा? वृत्ताकार बटे वृत्ताकार। ठीक है, आपका ये आंसर होगा वृत्ताकार बटे वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है कि क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उत्सेद कैसा होगा? तो इसका आंसर आपका है आयताकार। प्रश्न नंबर 41 पूछ रहा है यदि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुविच्छेद होगा हमेशा त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका अनुविच्छेद जो होगा वो त्रिभुजाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? तो ये वक्राकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक घन के कितने कोर किनारे होते हैं? तो हमेशा 12 होते हैं। एक घन के कोर किनारे हमेशा 12 होते हैं। ठीक है, अगला आपका है निम्न में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो ये पिरामिड में ही होते हैं। ठीक है, अगला है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा बराबर ए तथा ऊंचाई b है। इसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाण क्या होगा? तो ये 2 ब्रैकेट a प्लस b होगा। ठीक है, षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? 6। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद एवं प्रतिच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है? तो ये वर्ग बटे आयत हो जाएगा। फिर अगला है वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद क्या होगा जब प्रिज्म आधार पर खड़ा है? तो ये आयत होगा। ठीक है, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं होती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका है सममितीय विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? 30 अंश का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मकान बनाने में प्रत्येक एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? तो ईंट हमेशा आयताकार होती है। ठीक है, तो आपका आंसर आयताकार हो जाएगा। फिर अगला है सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? तो ये हो गया आपका आंसर गहरी बिंदु द्वार। ठीक है, गहरी बिंदु द्वार। अगला क्वेश्चन है सममित चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? तो ये बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सममित चित्रण में एक घन के तीनों किनारे जो एक ठोस समकोण बनाते हैं एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं? तो 120 अंश का। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आपका है 57 नंबर का सममित सेमी शुद्ध सेमी से होता है छोटा। ठीक, सममित सेमी हमेशा शुद्ध सेमी से छोटा होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि सममित चित्रण में एक संदूक के आकार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? 6 इंच ही होगी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर एल की ऊंचाई 7 सेमी चौड़ाई 4 सेमी तथा मोटाई 1 सेमी है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? 1 सेमी वर्ग की होगी। ठीक है, लकड़ी के डंडों के काट की जो काट है वो 1 सेमी वर्ग की
होगी। फिर अगला आपका है समिति चित्रण बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं, तो इसका आंसर आपका होगा आधार क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये टोटल 60 क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो।